हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्लास। इस पे स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे। स्टैटिक जीके में आपको जिस सेक्शन का आज सब्जेक्टिव मिलेगा उसी का शाम में फिर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप थ्योरी क्लास कीजिएगा और फिर दूसरी वीडियो में आप जाकर के इसी थ्योरी क्लास को एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इस टॉपिक्स को 100% अपने माइंड में ड्रिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख महापुरुषों के समाधि स्थल। आप देखे होंगे कि एसएससी, रेलवे, यहां तक कि बीपीएससी में भी फिर भी बहुत पुराने समय में और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के हर एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न आते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पहला है हमारा महापुरुष का नाम, सेकंड में समाधि स्थल का नाम और तीसरा में स्थान। ये तीन ही जगह आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते रहे। सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है किसका? समाधि स्थल का नाम सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफी, अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफी आवश्यक टॉपिक है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट महापुरुष का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाएगा? राजघाट। और ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आपको ऐसे याद करना है कि महात्मा गांधी क्या थे? हमारे राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता ही अगर यूं कहा जाए, अगर हमारा देश आज साम्राज्यवाद में होता, राजशाही शासन में होता, तो महात्मा गांधी जितना बड़ा नाम है तो मान के चलिए कि क्या होते? देश के राजा होते। क्या होते? देश के राजा होते। महात्मा गांधी क्या होते? देश का राजा होते। तो इसीलिए इनका समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में। और राजघाट कहाँ अवस्थित है? तो ये दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। तो महात्मा गांधी नाम है तो आपको याद करना है महात्मा गांधी मतलब राजा, यानी इनका जो समाधि स्थल होगा कहाँ होगा? राजघाट। और राजघाट कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट महापुरुष का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और इनका समाधि स्थल जो है, तो इनका समाधि स्थल है शांतिवन। कहाँ है? शांतिवन। शांतिवन। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। और शांतिवन कहाँ अवस्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए? देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। और ये काफी शांत स्वभाव के थे। क्या थे? शांत स्वभाव के थे। आपको याद रखना है कि ये शांत स्वभाव के थे। किस स्वभाव के थे? शांत स्वभाव के थे। तो इसीलिए इनका जो समाधि स्थल का नाम है क्या है? शांतिवन। ये किसी भी देश से लड़ाई नहीं चाहते थे। आपको पता होगा। दूसरा, अगर आप रिलेट करके याद करना चाहें तो आप नाम को याद करें, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। ठीक है। इन्होंने बनाया गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यानी कि अमेरिका और रशिया के तरफ, यूएसएसआर के तरफ, तब इन्होंने क्या बनाया? नाम बनाया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। मतलब हम किसी पक्ष में नहीं है। ठीक है। तो इससे इसलिए भी इन्होंने किसकी बात की? शांति की, यानी कि दोनों गुटों में हम नहीं शामिल हैं, हम अलग थलग हैं, तीसरी दुनिया बनाएंगे। तीसरी दुनिया की परिकल्पना दी इन्होंने। तो इसीलिए इससे भी आप याद कर सकते हैं कि इनका समाधि स्थल शांतिवन। तो पहला हम लोगों ने देखा क्या? महात्मा गांधी क्या है? राजा, यानी इनका समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट है नई दिल्ली में। दूसरा हमने देखा जवाहरलाल नेहरू।
तो ये क्या थे, काफी शांत स्वभाव के थे, ना ये अमेरिका के पक्षधर रहे ना रसिया के पक्षधर रहे। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया कि दोनों गुट में हम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शांति से रहना है, दो आदमी की लड़ाई में हम क्यों पड़े। तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, और शांतिवन भी कहाँ है? नई दिल्ली में। तीसरे हमारे महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये भारत के लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। ये 1904 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1904 में, मुगल सराय में। ठीक है, मुगल सराय में पैदा हुए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। कहाँ है इनका समाधि स्थल? विजय घाट, और ये भी है नई दिल्ली में। तो इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट क्यों रखा गया? तो आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और भारत 1965 के भारत पाक युद्धों में विजयी रहा, तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। तो काफी इंटरेस्टेड फैक्ट्स हैं इनके बारे में। अगर आज आप देखते होंगे कि प्रोटेस्ट, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि उसमें वाटर कैनन का जो यूज होता है, यानी कि आज भी जो पानी का जो टैंक लगा के आप पे पानी का फव्वारा मारा जाता है, पानी की बौछार की जाती है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सबसे पहले भारत में इन्होंने ही उसको शुरू कराया था। यानी कि पानी का जो बौछार आप पे पड़ता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए, उसका प्रयोग इन्होंने ही कराया था। कब? जब ये यूपी में क्या थे, यूपी में जब ये मंत्री थे, पुलिस मंत्री थे, तो इन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी के बौछार की शुरुआत की थी। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इनके बारे में कि इन्होंने ही सबसे पहले महिला कंडक्टर्स की बहाली की थी। क्या की थी? तो इन्होंने सबसे पहले प्रथम बार महिला सन्मार्को यानी कंडक्टर की नियुक्ति भी की थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या दो काम किया था? पहला काम इन्होंने किया कि वाटर कैनन का उपयोग होगा, दूसरा महिला कंडक्टर्स की बहाली की, और इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट इसलिए है क्योंकि भारत पाक युद्धों में ये क्या रहे थे? विजयी रहे थे, और यही प्रधानमंत्री थे। 1966 में 11 जनवरी 1966 को इनका देहांत कहाँ हो गया? रशिया में हो गया, पंचशील समझौते के समय। चलिए चलते अपने नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। ये तो ऐसे भी आपको याद होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया का। इनके समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल क्यों रखा गया? क्योंकि इसने पाकिस्तान को दो पार्ट में तोड़ दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में तोड़ दिया। एक 1971 में बांग्लादेश बना, इनके समय भी भारत पाक युद्ध हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या करना पड़ा था? सरेंडर करना पड़ा था। तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल, और ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग ऊपर से। महात्मा गांधी याद रखना है राजा, यानी इनका समाधि स्थल राजघाट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बारे में याद रखना है कि दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए, बड़ी शांत स्वभाव के आदमी थे, तो इनका क्या हो गया? शांतिवन। तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को इन्होंने हराया, ये विजयी रहे थे, इसलिए इनका विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को दो पार्ट में तोड़ दिया, तो काफी मजबूत शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है, इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। चलिए फिफ्थ हमारे महापुरुष का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका जो समाधि स्थल है, तो इसको कहा जाता है चैत्य भूमि। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। और ये कहाँ है? मुंबई के महाराष्ट्र में।
आज जो भारत का संविधान है उसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर यानी उसके सबसे मुख्य मुख्य पार्ट्स जो है ड्राफ्ट, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये सदस्य भी थे और ड्राफ्ट को इन्होंने तैयार किया था और भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर भी रहे, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट के तरफ। तो हमारे नेक्स्ट महापुरुष का नाम है राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि। कहाँ है? वीर भूमि। और ये भी है दिल्ली में। इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, भारत में कंप्यूटर का जनक भी इनको कहा जाता है, या भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। कंप्यूटर का जनक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लाने का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। आप आज जितना देख रहे हैं डीबीटी, सरकार द्वारा नागरिक के खाते में पैसे या स्टूडेंट के खाते में जो डायरेक्ट पैसे आ जा रहे हैं, इन सब का श्रेय किनको जाता है? इनको जाता है, राजीव गांधी जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में कंप्यूटर लाया। आज आप डीबीटी वगैरह जो भी देख रहे हैं या गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं जिससे आपको लाभ मिल रहा है, किसानों को जो अभी किस्तें मिल रही है सरकार से, ये किनका तर्ज है? तो इन्हीं का है, राजीव गांधी का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट की तरफ। अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका जो समाधि स्थल है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, सदैव अटल। और ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इनमें मतलब इनका समाधि स्थल हम इजीली याद कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सदैव अटल समाधि स्थल जो है किस जगह पे है? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है हमारे कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। इनका भी समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। ये भारत में किसानों के सबसे सर्व प्रमुख नेता रहे, ठीक है, तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और किसान घाट भी कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका समाधि स्थल जो है उसको बोला जाता है महाप्रयाण घाट। क्या है? महाप्रयाण घाट। और ये कहाँ है? पटना बिहार में। महाप्रयाण घाट कहाँ है? पटना बिहार में। ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को सारण के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है नारायण घाट। क्या है? नारायण घाट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नारायण भगवान का भी नाम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए इनके नाम में लास्ट में आ रहा है नंदा, इनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। तो नंदा नारायण आप ऐसे याद रखिए, नंदा नारायण। कैसे याद रखना है? नंदा नारायण, नंदा नारायण। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? तो नारायण घाट में है। और यह कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, मोरारजी देसाई। कहाँ? मोरारजी देसाई। तो इनका जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है अभय घाट। क्या कहा जाता है? अभय घाट। तो आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई बिना भय के थे। क्या थे? बिना भय के थे। क्या थे? बिना भय के थे। मोरारजी देसाई बिना भय के थे, इसीलिए इनका जो समाधि स्थल आपको याद रखना है वो याद रखना है क्या? अभय घाट।
तो चलिए एक बार ऊपर से और देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का कहाँ है? सदैव अटल। कहाँ है? सदैव अटल। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, इनको किसानों का नेता भी कहा जाता है या किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। तो इनका, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट में। और किसान घाट कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? महाप्रयाण घाट, पटना बिहार में। आपको याद रखना है, यही एक महापुरुष है, मतलब जहां से प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक इन्हीं का कहाँ है? पटना बिहार में है। महाप्रयाण घाट कहाँ है? पटना बिहार में। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, तो नंदा नारायण, आपको याद रखना है, नंदा नारायण। तो इनका समाधि स्थल हो गया नारायण घाट। उसके बाद है हमारे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई में याद रखना है, बिना भय के, बिना भय के। ठीक है, तो इसीलिए इनको मोरारजी देसाई, बिना भय के। तो इनका जो समाधि स्थल है कहाँ है? अभय घाट। और आपको पता होगा कि ये एकमात्र व्यक्ति हैं, कौन? मोरारजी देसाई। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। यानी ये इंडिया का भी सर्वोच्च सम्मान पाए हैं और प्लस पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। किनको? मोरारजी देसाई जी को। देखिए कि कितना इनके अंदर थोड़ा भी भय नहीं है। पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान इनको मिला और भारत का भी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। ये भी आपको याद रखना है कि वो भारतीय महापुरुष कौन है जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है, अब चलिए हमारे नेक्स्ट हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल है समता स्थल। इनके समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? समता स्थल। तो इस, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको याद रखना है मोरारजी देसाई जो अभय घाट, तो इनका है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। और उसके बाद है हमारे कौन? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। और इनको लोग प्यार से कहते थे बाबूजी। जगजीवन राम को लोग प्यार से क्या कहते थे? बाबूजी। और ये भोजपुर जिला में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? भोजपुर जिला में पैदा हुए थे। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है समता स्थल। इनको लोग बाबूजी कहते थे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनके समाधि स्थल को कहा जाता है एकता स्थल। क्या कहा जाता है? एकता स्थल। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल। तो आपको याद रखना है कि ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल। देखिए एक और चीज आपको यहां हम बता रहे हैं, जगजीवन राम जी जो थे, इनके समाधि स्थल का नाम समता स्थल क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्यों कि ये जो थे ये दलित जाति से आते थे। किससे आते थे? दलित जाति से आते थे। और आजीवन इन्होंने क्या किया? सामाजिक समानता, न्याय और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। ठीक है, आज जो हमारे समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव है, तो उसको खत्म करने के लिए ये आजीवन प्रयास करते रहे। ठीक है, इसीलिए जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। क्या है? समता स्थल। और याद रखना है कि इनको प्यार से लोग क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। और ज्ञानी जैल सिंह, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। और के आर नारायणन, इनके समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि।
क्या नाम है? उदय भूमि। तो देखिए आप, मतलब मोस्टली बहुत सारा का तो हम बता दिए कि कैसे कैसे आपको याद रखना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी आपको स्टैटिक जीके में मिलेंगी जिन्हें आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस से ही याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जैसे जगजीवन राम का तो आपको पता चल गया कि दलित जाति के थे, हमेशा सामाजिक समानता की बात करते थे, तो इनका समता स्थल। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह, इनको याद रखना है, एकता स्थल, के आर नारायणन, उदय भूमि। और जगजीवन राम का भी कहाँ है? नई दिल्ली में। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ये भी नई दिल्ली में। और के आर नारायणन साहब, इनका भी कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप एक बार और ऐसे रिवाइज कर सकते हैं जल्दबाजी में। महात्मा गांधी तो हम बताए थे राजा, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी राजा, तो इनका कहाँ हो गया? राजघाट, नई दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको याद है कि दो देश, दो पोल की लड़ाई में, दो ध्रुवीय लड़ाई से ये अलग हो गए, नाम बनाए। इसका मतलब क्या है? ये शांतिपूर्वक आदमी थे, दो आदमी लड़ रहा है तो ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, अपना शांति से खाएंगे पिएंगे सोएंगे आराम करेंगे। तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या रखा गया? शांति वन। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान को 1965 में इन्होंने पटखनी दी और भारत को विजय मिली, इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। उसके बाद इंदिरा गांधी, आपको याद है 1971 में पाकिस्तान को दो पार्ट में तोड़ दिया इन्होंने, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। तो ये कोई मजबूत आदमी ही कर सकता है, शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है, तो इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इनका है कहाँ? तीर्थ भूमि। और ये आपको याद रखना है कि मुंबई के, महाराष्ट्र, मुंबई में इनका समाधि स्थल कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद राजीव गांधी, वीर भूमि, नई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता है कि सदैव अटल। चौधरी चरण सिंह, किसान घाट, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, तो लास्ट वर्ड है नंदा, तो नंदा से क्या है? नारायण घाट। न से नंदा, न से नारायण। मुरारजी देसाई, अभय घाट। क्यों? आपको याद है कि बिना भय के थे और इतने मजबूत आदमी थे कि इनको दोनों देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान और भारत का भारत रत्न। उसके बाद जगजीवन राम, आपको याद है, आप अभी हम बताए कि दलित परिवार से थे, ये समानता की बात करते थे, समता की बात करते थे, इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह, ये भी आपको याद रखना है कि एकता स्थल, भारत को जोड़े रखने का काम, तो एकता स्थल इनका भी नई दिल्ली में है। और के आर नारायणन, उदय भूमि, ये भी नई दिल्ली में है। तो जगह में आपको याद रखना है यही कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बार बार पूछा जा सकता है क्योंकि पटना में, अगर आप बिहार से हैं और बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस इनके इनका जो समाधि स्थल है इसको आप याद रखेंगे जरूर। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, इनका अहमदाबाद में है। और फिर मोरारजी देसाई, इनका भी अहमदाबाद में है। उधर बी आर अम्बेडकर का हमने देखा था, तो बी आर अम्बेडकर का कहाँ है? तो उनका था मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए नीचे में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इसमें, उसको भी आप देख ले, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा। देखिए, याद रखने के लिए विशेष शॉर्ट ट्रिक्स, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। इंद्र की शक्ति, यानी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, तो आप इतना याद रखेंगे इंद्र की शक्ति, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, नेहरू शांत रहे, तो ऐसे नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, अशांत रहे से शांतिवन। विजय हुए, तो लाल बहादुर शास्त्री, इनका विजय घाट, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। अंबेडकर की चेतना, इतना भी आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अंबेडकर की चेतना, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इनका समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि। उसके बाद बापू ने किया राज, बापू से महात्मा गांधी, राज से राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट। चौधरी बने किसान, यानी
चौधरी से हो गया चौधरी चरण सिंह, और किसान से मतलब किसान घाट, किसान घाट। तो इस ट्रिक्स को भी आप यूज कर सकते हैं, या हम बताए हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे, जैसे कि एक दो का हम ट्रिक्स नहीं बता पाए हैं, जैसे ज्ञानी जैल सिंह, आपको याद रखना है कि उनका कहाँ था, एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का कहाँ था, एकता स्थल। के आर नारायणन उदय भूमि, ठीक है। जगजीवन राम मोरारजी देसाई, इसमें गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आपको याद रखना है। बाकी मतलब एक दो ही रहा जिसका हम ट्रिक्स नहीं बता पाए, तो इसका आप अपने हिसाब से ट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर आपको इतना याद रहेगा तो आप ऑप्शन वाइज भी क्वेश्चन को बना सकते हैं छांट करके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक्स के एमसीक्यू पे। 25 के अराउंड हमारा एमसीक्यू रहेगा। अगर आपने इस सब्जेक्टिव वीडियो को देखा और उस एमसीक्यू को सॉल्व किया, तो फिर आपको इस टॉपिक्स में ना फिर कहीं किसी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना किसी टीचर की हेल्प की जरूरत है, ना आपको मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको स्टैटिक जीके का नोट्स बनाना है तो इसका पीडीएफ, अभी तो मेरा टेलीग्राम चालू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द मेरा टेलीग्राम शुरू हो जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। चलिए एक छूट गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ये है शंकर दयाल शर्मा, और इनका क्या है, इनका समाधि स्थल का नाम है करम भूमि, और ये भी है नई दिल्ली में। तो याद रख लेंगे, शंकर दयाल शर्मा, करम भूमि और नई दिल्ली। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।